हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी पीजीटी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं हरियाणा की, और बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि जो आपके पीजीटी पॉलिटिकल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे तैयार करें, हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज इसी चीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी और टेट के सी टेट के पी टेट के एग्जाम होते हैं, उन सब एग्जाम की प्रिपरेशन जो है आपको बंसल एकेडमी की तरफ से करवाई जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे जो प्रीवियस जितने भी रिजल्ट निकले हैं एकेडमी से। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए आपके जो सिलेबस दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए जी आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा। तो सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो चलो एक, अगर कोई भी एक जनरल एग्जाम की प्रिपरेशन करता है कोई बच्चा, तो उसको पता रहता है कि उसने कैसे एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन सब्जेक्टिव की थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वही जब क्वेश्चन आपको लिखने को आ गया तो आपको अपना आंसर फ्रेम करना नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, कंपटीशन बहुत टाइट रहने वाला है। और आपको बता दूं कि बंसल एकेडमी की तरफ से आप जितने भी जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि 24/7 जो है टीचर्स टेक्निकल टीम हमेशा आपको सपोर्ट करती रहेगी। और प्लस जो भी आपका टॉपिक कराया जाएगा उसके बाद आपको कंप्लीट नोट्स, असाइनमेंट और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके होने, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आपकी जो आप क्वेश्चन चेक कराएंगे अपने असाइनमेंट्स में, वो सारे आपके आंसर्स की इवेल्युएशन जो है वो टीचर आपको करके देंगे। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता है जी, सिर्फ मेंशन कर दिया पॉलिटिकल थ्योरी। मान लो जो सिलेबस है आपका, पॉलिटिकल थ्योरी और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो वहां पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, ठीक है। स्पेशली यहां पर डिटेल में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप अगर यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपके आसपास आपकी सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं, जो आप होते हुए देख रहे हैं, वो कैसे प्रभावित हो रही हैं। एग्जाम्पल ले लो आपके राइट्स को लेकर, जस्टिस, लिबर्टी। तो ये तो पढ़ते रहते हैं, आपको ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन आपको पूछ लेगा जी कि किस तरीके से अगर कोई घटना हुई है, कोई एट प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है कि कोई इशू, कोई राइट, आपको पता है जी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए अगर कानून बनाया है, ठीक है, तो या फिर पार्लियामेंट में वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की है, तो वो ग्रास रूट लेवल पे कितना इंप्लीमेंट हुआ है, सोचने वाली बात है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने % वुमेन की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो वो आपको लिंक करके ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर जो है आपको डायरेक्ट बिल्कुल कोई डेफिनेशन नहीं पूछ देगा कि डेफिनेशन बताओ इसकी। जो ऐसे सोच के तैयारी कर रहे हैं तो मतलब कि वो लोग ऑटोमेटिकली रेस से बाहर हैं। अंडरस्टैंड? पॉइंट आ जाता है जी। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आ गया, ठीक है। अब मेंशन है कि भाई फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिलेबस में दिया हुआ है प्रेम्बल। तो भाई ये दोनों के दोनों जो एक इंपॉर्टेंट आप पढ़ते हो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, कैसे हमारे प्रेम्बल को जस्टिफाई करते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, हाउ दे जस्टिफाई द प्रेम्बल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। ज्यादातर क्वेश्चन आपको हाउ, व्हाट, व्हाई, क्यों, कैसे है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप सबको मेरे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो जो जो आपको पॉइंट बता रहा हूं वो जरूर नोट डाउन करना, ठीक है। इसी तरीके स्टूडेंट्स आपको मेंशन है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस का पार्ट, एक सेकेंड, हाँ जी। आफ्टर इंडिपेंडेंस
सो दे रखा है साफ साफ सिलेबस में। क्वेश्चन यहां से कैसे पूछेगा कि देश आजाद होने से पहले और देश आजाद होने के बाद क्या हमें पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला। उसने सिर्फ यही दे रखा आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश आजाद होने से पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और देश आजाद होने के बाद कैसे चेंज हुआ, और देश आजाद होने के बाद क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या समस्याएं आई हैं, ठीक है, अपने नेशन बिल्डिंग में। ठीक है, साफ साफ जो सिलेबस में मेंशन है उसके आपके क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं ये चीज आपको समझा रहा हूं। जिन बच्चों का बहुत पहले से मान लो किसी की एजुकेशन बीच में गैप पड़ चुका है, ठीक है, जिसको अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, उन बच्चों को अगर समस्याएं आ रही हैं तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, ये मौका दोबारा नहीं आता स्टूडेंट्स, और आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस पे जो फोन नंबर दिए गए हैं उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और अपनी क्वेरी जो है डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे फ्रेम कर सकता है, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और जो अभी आपके इलेक्शन हुए हैं इलेक्शन का, कि इलेक्शन का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एट प्रेजेंट क्या रोल है, एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जो एट प्रेजेंट आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ है, तो उसमें उससे आपको क्या समझ में आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट की इलेक्शन, उसके पावर और उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो जो काम है, वो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ऐसे ही आपको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या लिंक है, क्या क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, यहां से आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जो आपके लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर डिटेल में कोई ना कोई क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ध्यान समझ लो जी, जो आपके पॉलिटिकल थिंकर है, अब पॉइंट आता है पॉलिटिकल थिंकर कैसे करने हैं, क्या करने हैं, फॉरेन और इंडिया के आपने सारे पढ़ने हैं जो जो मेंशन है, ठीक है, जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है सिलेबस की, वो जरूर देखें। तो भाई कंपैरिजन पूछ सकता है कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और फॉरेन के जो थिंकर हैं, क्या आपको समानताएं मिलती हैं, क्या असमानताएं मिलती हैं, ठीक है। अगर यूरोप में रेवोल्यूशन हुआ तो वो क्यों हुआ, रेवोल्यूशन का कारण क्या था, पॉलिटिकल थिंकर थे, तो क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, भारत में गांधी जी की, ठीक है, नेहरूवियन पॉलिसी, बी आर अम्बेडकर, तो ये आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एंड फेडरलिज्म, फेडरलिज्म पे बहुत तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिटरी सिस्टम कहां पर है, फेडरलिज्म कहां पर है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो आज फेडरलिज्म पर चल रही हैं, भारत कैसे अलग है यूएस के फेडरलिज्म से, यूएस में भी फेडरलिज्म है, इंडिया में भी है, तो हमारे कंट्री का यूएस से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इंडिया के और यूएस के फेडरलिज्म में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर कहां पर है, कम टुगेदर कहां पर है, ठीक है, वही आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 1 डिटेल में पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा था कि भाई इंडिया का नाम चेंज करके सिर्फ भारत कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो वही आपको एग्जामिनर पूछ लेगा कि आपको इस चीज के बारे में पता है, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट आपकी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है, सो विमेन्स, ठीक है, स्पेशली 1/3 जो आपको पता है जी,
वुमेन के लिए कोटा, तो उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि अभी लेटेस्ट 106 अमेंडमेंट क्या है, उसको डिटेल में बताओ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जितना सिलेबस मेंशन है वही, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो आपको एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना कि आपने अपना आंसर कैसे लिखना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव आपने आंसर लिखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको उसकी हेडिंग, आपको पता होना चाहिए कि उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल थिंकर पे लिख रहे हो, अगर आपको उस थिंकर का क्योट आता है अच्छे तरीके से, तो वो जरूर मेंशन करो स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि आपके आंसर की लेंथ, आपको बॉडी कितनी लिखनी है, और फाइनल में आपने अपना विचार लिखने हैं। आपने बताना है कि भाई कि क्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई हमेशा आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि इस चीज का क्या इफेक्ट है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। तो वहां से आपने एक जनरल अपना पॉइंट ऑफ व्यू 1 या 2 लाइन में देना है। तो लास्ट में, सो आई होप सारे समझ गए होंगे कि जो आपको मैं पॉइंट समझाने की बात कर रहा हूं। इनकेस जिन बच्चों को कोई समस्या आ रही है, तो वो बच्चे बंसल एकेडमी से जुड़ सकते हैं, और हमारी तरफ से आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।